Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a poem. Poem name is Crying of Standard 5th. So let's start a poem. But before that, I want to ask you some question that when you are crying, you want to love crying? No ना? किसी को रोना पसंद है? हम क्यों रोते हैं? आप सब क्यों रोते हो? जब आपको कुछ चाहिए, या तो आपको किसी ने डांटा है, या तो आपको गुस्सा आ गया है, किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तो रोने के अलग अलग कारण हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं रोने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि इस पोएम में जो पोएट है गैल्वे किनेल, वो किस बात पे हमें वो क्या बता रहे क्राइंग पोएम के बारे में, उसमें हमें वो क्या कहना चाहते हैं। चलो इस पोएम को भी हम देखते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Crying only a little bit is no use. Poet want to say that अगर रोना ही है तो थोड़ा सा मत रो। लिटिल मतलब थोड़ा सा। रोने की बहुत इच्छा हो रही है तो बहुत सारा रो, थोड़ा सा मत रो। वो उसका थोड़ा सा रोने का कोई मतलब ही नहीं है। रोना है तो बहुत रो, इतना रो कि तुम्हारा जो तकिया है वो पूरा गीला हो जाए। पिलो यानी तकिया, जो आपका तकिया है वो पूरा गीला हो जाए, और इतना रो कि आपका सब कुछ गीला हो जाए। आपका जो मन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो सब बाहर आ जाए। आप जब आपने रोया, आप क्यों रोए थे, यानी कुछ रीजन रहा होगा आपको रोने का, आपको गुस्सा आ गया होगा, या जो यहाँ पे पोएट है वो क्यों रोया होगा, यानी उसको कुछ रीजन रहा होगा रोने का। लेकिन उसने क्या किया, आफ्टर क्राइम, रोने के बाद उसने क्या किया, वो बहुत रोए, और वो रोने के बाद सीधा वो उनका जो तकिया था वो इतना गीला हो गया कि वो इतना रोए कि उनका पूरा तकिया तो गीला हो गया। अब उन्होंने क्या किया, रो तो लिया। नाउ देन यू कैन जंप इन द शावर। रोने के बाद आप क्या करो, शावर में कूद जाओ, यानी शावर के नीचे खड़े हो जाओ, बाथ ले लो, या तो आप टब में नहा लो, जैसे भी आपको करना है आप नहा लो और फ्रेश हो जाओ। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, यानी नहाने के बाद, नहाने में बच्चे बाथरूम में क्या करते, पानी को छप छप करके उड़ाते हैं पूरे बाथरूम में। जो पानी के ड्रॉप्स टाइल्स में गिरे होते हैं ना, उसको हम कहते, उसमें बच्चे जो नहाते हैं स्प्लैश स्प्लैश करके जो पानी को उड़ाते हैं, हर जगह पानी के ड्रॉप्स फैल जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्प्लैश स्प्लैश। वो बच्चे उसको स्प्लैश स्प्लैश करके पूरे पानी के ड्रॉप्स को बाथरूम में फैलाते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। यानी पोएट वांट टू से दैट लिटिल बिट क्राइंग इज नो यूज। थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है। अगर रोना ही है तो इतना रो कि आपका पिलो पूरा गीला हो जाए, और उसके बाद जब आपने पूरा रो लिया है, आपका सब कुछ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, आपका टेंशन, प्रेशर सब बाहर आ गया है रोने के बहाने, रोने के बाद फिर आप क्या करो, यानी कैन जंप इन द शावर। शावर के नीचे आप नहा लो, या तो आप बाथ में नहा, टब में नहा, जैसे भी आपको नहाना है आप नहा लो। एंड यू जस्ट अपने आप को फ्रेश फील करोगे नहाने के बाद, ठीक है। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, यानी पानी में जब हम नहाते तो छप छप करते हैं, उसे हम पानी से पोएट में स्प्लैश 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 कहा है, ठीक है। नाउ देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। नहाने के बाद आप क्या करोगे, अपने आप को फ्रेश फील करोगे। उसके बाद आपको पोएट ने क्या किया है, पोएट क्या कर रहे हैं, विंडो को ओपन करना है, विंडो को के पास जाके खड़े हो जाना है, एंड ओपन द विंडो। देन यू कैन जस्ट थ्रो ओपन योर विंडो। थ्रो ओपन योर विंडो मतलब विंडो को बाहर फेंक नहीं देना है, विंडो को खोल देना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि विंडो, थ्रो ओपन योर विंडो यानी विंडो को हमें खोल के बाहर नहीं फेंक देना है, हमें विंडो को खोल के खड़े हो जाना है विंडो के पास। एंड हा हा हा, पोएट कह रहे हैं कि जोर जोर से हंसो, जोर जोर से हा 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 करते हुए हमें हंसने के लिए कहा है, पोएट भी कह रहे हैं। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और अगर जो पोएट के, जब आप विंडो के पास पोएट खड़े हो जाते हैं, पोएट खड़ा है और वो यानी पोएट के कह रहे कि अगर आप विंडो के बाहर आप खड़े हो जाते हो, विंडो के पास जाके आप खड़े हो जाते हो और जोर जोर से आप हंस रहे हो, हा 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 हा, तो कुछ पीपल, जो लोग हैं वहां से अगर जा रहे होते हैं, वो कहते हैं हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, अरे वहां क्या चल रहा है, क्यों इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। हा हा सीइंग बैक हैप्पीनेस, अब जोर जोर से हंसते हुए फिर से आप वही बात कह रहे हो, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। अरे मैं तो, मेरा जो हैप्पीनेस था, मेरा जो हंसना था, मेरा जो खुशी थी, वो मेरे लास्ट ईयर में छिपी हुई थी। यानी जो अभी तक वो जो रो रहा था, जो पोएट था वो रो रहा था, उसको पता नहीं था कि इसकी जो हैप्पीनेस है वो उसके लास्ट ईयर में थी। यानी जब वो उसका पूरा रोना हो गया, यानी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, प्रेशर, टेंशन, जब सब कुछ बाहर आ गया,
उसके बाद उसने क्या किया, जो उसका लास्ट टीयर था, जो उसके लास्ट आंसू थे, उसमें उसकी जो खुशियां थी वो छिपी हुई थी। तो अब पोएट कह रहा है कि अब मेरा सब कुछ फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ मेरा जो मैंने रो लिया है, सब कुछ मेरा जो सैडनेस था, टेंशन था, प्रेशर था, वो सब कुछ बाहर आ गया है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, अब मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी जो हैप्पीनेस थी वो मेरी लास्ट ईयर में छिपी हुई थी, जो मुझे मिल गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी फ्रेश फील नाउ। आई वेप्ट इट हा हा, आई वेप्ट इट हा हा मीन्स जो मैंने जो अपने सारे आंसुओं को, जो मेरे सारे आंसू के साथ मेरे सारे दुख निकल गए हैं। जो मेरा लास्ट आंसू था उसमें मेरी हैप्पीनेस मुझे मिल गया है। मैंने सारे आंसू को पोंछ लिए, मेरे सारे दुख को मैंने पोंछ लिया है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी फ्रेश एंड आई एम वेरी फील फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। जो हवा, ठंडी हवा जो मैं फील कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या फील कर रहा हूँ, विंडो के पास खड़े होकर मैं अपने आप को क्या फील कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी फ्रेश। और मैं ठंडी ठंडी हवा को लेते हुए मैं अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ। सो इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट इन दिस पोएम पोएट इतना कहना चाहते हैं कि आपको अगर रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप रो लो, बहुत रो, इतना रो कि आपका तकिया भी गीला हो जाए। उसके बाद अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए, अपने सारे दुख को बाहर निकालने के लिए जस्ट टेक द शावर, आप नहा लो एंड जस्ट ओपन द विंडो। नहाने के बाद आप क्या करो, विंडो के पास खड़े हो जाओ, फ्रेश एयर को आप ब्रीथ करो, फ्रेश एयर फील करो एंड देन यू फील वेरी हैप्पी एंड फील फ्रेश। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मीट योर नेक्स्ट वीडियो। Bye bye dear students. Thank you. Please support me. If you like my video, please like and share and subscribe my channel. Thank you all. Bye bye students.